लगातार अनुदेशक शिक्षा मित्र साथियों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, चाहे वह समायोजन की मांग हो या मानदेय बढ़ाने की मांग हो। लगातार शिक्षा मित्र साथी प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में एक बड़ी जानकारी सामने निकल के आई है। तो अनुदेशक की सुनवाई होगी, तो मेरा तो बस कोर्ट से अनुरोध है, अपील है, अनुनय है, विनय है कि कोर्ट जरूर ये सवाल करे क्या 17,000 दे के आए जो उस दिन पूछा था, दे आए 17,000, ताकि एक परीक्षा 2-3 परीक्षा में अनुदेशक पास हो जाए और उसे रिजल्ट मिल जाए। परिणाम के उम्मीद में पिछले 10 वर्ष से इसी उम्मीद में वहां पोह में घूम रहा है। परिणाम कब आएगा, न शिक्षा मित्र को मिल रहा है परिणाम, न अनुदेशक को मिल रहा है। शिक्षा मित्र की भी परीक्षा 3 सितंबर को फिर है। कितनी भीड़ लेकर शिक्षा मित्र पहुंचेंगे सांसद के दरवाजे पर? क्या वो भीड़ इस उम्मीद में होगी कि संख्या बल ठीक हो, 1000-2000 प्रत्येक जिले में शिक्षा मित्र हैं, क्या वो 1500-2000 की भीड़ जाएगी? नहीं जाएगी। तो वो खुद की फिर परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाएगा। हमारे साथ उदय सिंह शिक्षा मित्र आ चुके हैं। उदय सिंह से मेरा यही सवाल है कि परीक्षा में लगातार अनुत्तीर्ण रह जाते हैं और रिजल्ट नहीं मिलता। अनुत्तीर्ण तो हम उसे कहते हैं जो रिजल्ट जैसे मिल जाए, अब रिजल्ट तो मिलता ही नहीं। कितनी परीक्षाएं और होगी अभी शिक्षा मित्र की? हर परीक्षा में पास हुआ। उन्होंने कहा टेट कर लीजिए, उन्होंने टेट कर लिया। उन्होंने कहा सी टेट करो, सी टेट कर लिया। अब कितनी परीक्षाएं दे? उन्होंने कहा समय से स्कूल जाइए, समय से चले गए। उन्होंने कहा निपुण बनाइए, निपुण बना दिया। उन्होंने कहा बीएलओ की ड्यूटी, बीएलओ की कर दी। उन्होंने कहा जनगणना, जनगणना कर दी। उन्होंने मतगणना, मतगणना कर दी। उन्होंने कहा पशुगणना, पशुगणना भी कर दी। उन्होंने कहा पोलियो ड्रॉप्स, उन्होंने पोलियो ड्रॉप्स पिला देंगे। उन्होंने कहा कोरोना संभालना है, उन्होंने कहा ठीक है कोरोना भी संभाल दिया। लेकिन कब तक? 3 तारीख को, 3 सितंबर को जो भीड़ होगी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में, वो बड़ी भीड़ होगी। हमारा अनुमान है कि कम से कम हमारे जो शिक्षा मित्र हैं कम से कम 1200 से लेकर के 3000 के बीच में प्रत्येक जनपद में शिक्षा मित्र हैं। तो कम से कम 1500 से 2000 के बीच या 3000 के बीच भी भीड़ जा सकती है। और इस बार एक आगाज है सरकार के लिए, क्योंकि चुनाव सर पर है और लोकसभा संसद का सत्र उन्हें प्रारंभ होने वाला है। तो एक मैसेज होगा सरकार के लिए कि यदि आप लोगों ने हम लोगों की भावनाओं का आदर नहीं किया, हम लोगों की समस्याओं को नहीं समझा, तो हम अब की बार ऐसा कुछ कर देंगे जिसका परिणाम शायद आप लोगों में ने भी नहीं सोचा होगा। तो सर अब की बार भीड़ पूरी रहेगी। हमारे मथुरा में पूरी तैयारियां हैं। हमारे जिलाध्यक्ष श्री खेम सिंह चौधरी जी लगातार अपने साथियों से संघर्ष करने को लगे हुए हैं, अपने साथियों से संपर्क साध रहे हैं। वो प्रत्येक व्यक्ति को मोटिवेट कर रहे हैं। और हमारा मानना है कि क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 60% महिलाएं हैं पूरे प्रदेश में, तो 60% जो महिलाएं हैं उनके साथ में महिलाओं के साथ उनके पति या पुत्र भी आते हैं। तो हमारे हिसाब से ये जो भीड़ है प्रत्येक जनपद पर, वो लगभग 2000 के आसपास प्रत्येक जनपद पर होनी चाहिए और होगी। हम ऐसी आशा करते हैं। हम सरकार को एक बार फिर ये बताने का प्रयास करेंगे कि हम अभी जिंदा हैं, मरे नहीं हैं। और हम हर प्रकार से सरकार से ये निवेदन करेंगे कि जिस तरह से हमारा भला संभव हो आप हमारा कर दीजिए।